साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बेटे जुनैद सफ्दर की शादी की तकरीबात आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि आज भी शादी की तकरीब थी और जहां तक मैं जुनैद सफ्दर को फॉलो अगर इंस्टाग्राम पर कर रही हूं तो उन्होंने शादी के हवाले से एक पोस्ट लगाई है और वो पोस्ट कुछ इस तरह से है कि कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ज़िंदगी का पूरा नक्शा बदल जाता है। यानी कि वो अपनी इस शादी के जो मूवमेंट्स हैं उनको कह रहे हैं कि इसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया है। शायद वो पहले वाले इंसिडेंट से कुछ ज़्यादा मायूस हैं जो उन्होंने ये वाली तहरीर लिखी है, लेकिन इन डेप्थ क्या है एनालिसिस शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो बारह इवेंट था वो दोपहर में हुआ एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में, जहां काफ़ी जो सियासी कायदीन हैं नून लीग के वो भी दिखाई दिए। तो भट्ट साहब, अगर हम कल की तकरीब की तस्वीर देखें तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं ना, सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन लग रहा था, मरियम नवाज शरीफ जो दुल्हन है वो, या फिर मरियम औरंगज़ेब? मैं तो कंफ्यूज हो गई, मुझसे ये फैसला नहीं हो सका। चलें आपकी राय ले लेते हैं इस पर। देखें, खूबसूरत कपड़े पहने थे मरियम औरंगज़ेब, सीनियर सूबाई वज़ीर है पंजाब की, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अगर मुकाबले की अगर बात करें तो शेरनियाँ दो ही थी, एक तो लाड़ी थी और दूसरी मरियम नवाज साहिबा जो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, सासू माँ जी, नानी अम्मा। अच्छा, और जुनैद सफ्दर और जो उनकी ब्राइड हैं उनके हवाले से तो आपने हमारे साथ कल खबर शेयर की थी कि ड्रेस डिज़ाइनर कौन है, लेकिन मरियम नवाज के ड्रेस के एतबार से आपने नहीं बताया था कि उन्होंने ये जो जोड़ा है पीले रंग का, ये कहाँ से ख़रीदा या ये बनवाया था या जो भी इसकी तफसीलात हैं वो आप बताना पसंद करें। वो बड़ा मुश्किल सा अंग्रेजी का नाम मैंने आपको बताया था, नोमी अंसारी जरा मुश्किल सा नाम है। और जहाँ तक हम एक्सेसरीज की बात करें तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि शादी वाले दिन जोड़े के साथ क्या पहनना है, खुस्सा पहनना है और हील्स पहनने हैं, हाथ में कौन सा बैग कैरी करना है। उसके अलावा जो ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी से याद आया, जो शानजे है उसकी ज्वेलरी काफ़ी हैवी लग रही है, जो कि अब मैंने उमूमी तौर पर ब्राइड्स को पहने नहीं देखा। बट साहब, इसके बारे में क्या खबर है आपके पास, ये कहाँ से तैयार करवाई गई है? देखें, उसकी जो ज्वेलरी है रुहेल असगर साहब की फैमिली ने बनवाई है, लाखों रुपए मालियत की आप कह सकते हैं। लेकिन इस बच्ची ने जब पहनी है तो उसकी मालियत मेरा ख्याल है करोड़ों से भी ऊपर चली गई है, क्योंकि उसको जच रही है, बहुत खूबसूरत है। और लाड़ा और लाड़ी मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक अच्छा खूबसूरत जोड़ा, मुझे कोई शक नहीं अगर कहा जाए कि वाकई यार सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत जोड़ा। और जो ब्राइड है वो हमें रवायती येलो कलर के ड्रेस में नहीं दिखाई दी, ये चीज़ भी देखी गई। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, मुख्तलिफ मौके पे अब ज़रा रवाज चेंज हो रहा है। जब हमारे दौर में था तो पीला गुलाबी उस किस्म के ज़रा डिज़ाइन शार्प जो थे वो ज़्यादा चलते थे, लेकिन अब ज़रा उसमें थोड़ा सा आ गया है कि कुछ लोगों ने चेंज कर लिया है। लेकिन शरीफ खानदान की ये रवायत नहीं है कि हमेशा बारात वाले दिन ये कुल्ला ज़रूर पहनते हैं। अच्छा, आज भी बारात जो थी वो 12:40 पर राइवेंट पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तैयार होकर आगे थे। भाई किसी ने चलना था चलो, नहीं चलना था मैं चल गया। नहीं, शहबाज शरीफ साथ थे, मरियम नवाज भी उनके हमरा थी। और मैं एक सवाल है, मुझे रुहेल असगर साहब कहीं तस्वीर में नजर नहीं आ रहे, वो किधर हैं? नहीं, रुहेल असगर तो पिंड का चौधरी है, ऐसे ना करें। रुहेल असगर साहब तो मौजूद हैं और उनकी ही सारा कुछ है। ये देखें ना, ये आपके सामने तस्वीरें, आपके पास मर्जी की तस्वीरें आई हैं। डार साहब के बेटे थे ना तस्वीर में? हाँ जी, जो पिछली तस्वीर आपने दिखाई है वो अली डार साहब थे। ये मरियम नवाज साहबा की जो छोटी बहन है इस्मा नवाज, उसके ये हस्बैंड है अली डार, इसहाक डार साहब के बेटे हैं ये वो थे। अच्छा, और खाने की बहुत ज़्यादा डिस्कशंस की जा रही हैं। वो जो वन डिश के हवाले से कल आपने खबर दी थी हमें, वो तो बिल्कुल दुरुस्त निकली, लेकिन आज का मेन्यू कैसा रहा भट्ट साहब? देखें, आज भी सख्ती उसी तरह से बरकरार रही। वन डिश पार्टी रात को भी थी, आज दोपहर भी। ये जो HSY की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं कहूँगा प्रोड्यूसर साहब इसको ज़रा रोकें। ये क्या आपने तस्वीर दिखाई है, आप लूप में नहीं दिखा रहे हैं, तस्वीरें तेज चला रहे हैं। क्या HSY अच्छा नहीं लग रहा क्या? ये देखें HSY, ये है वो शख्स जिसने इस बच्चे की शेरवानी जुनैद सफदर साहब की तैयार की है। तेल मेहंदी का सूट भी इसी के क्रेडिट है। ये बारात का शेरवानी नहीं पहनी हुई जुनैद सफदर ने, जुनैद सफदर ने शलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट पहना हुआ है। जी, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि बारात वाली जो तस्वीर आप जब दिखाएंगी ना, व्हाइट कलर की शेरवानी, जी, तो वो भी HSY वाली है। अच्छा, ये तेल मेहंदी और ये आपने जो ये आपको देख रहे हैं ये भी HSY की, और इसी तरह वलीमे का, ये तीनों सूट जो है द क्रेडिट गोज टू HSY।
अच्छा, सारे क्रेडिट तो आपने दे दिए, लेकिन दुल्हन यहाँ पर भी हमें रवायती लिबास यानी लहंगा पहने नहीं दिखाई दी। शी वॉज वेयरिंग अ साड़ी। तो साड़ी का इरादा जो बनाया गया शानजे की जानिब से, लेकिन हमें अभी दीगर तस्वीर तो मौसूल नहीं हुई कि बाकियों सब ने क्या पहना था, मगर शानजे की ये जो साड़ी सिलेक्शन है इसको किस तरह देखा जाएगा? देखें, ये तो ख़वातीन के मसाइला, मैं तो इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस मौके पर मैंने जो तस्वीर में देख रहा हूँ उसी पे कमेंट कर सकता हूँ। अपनी ज़ाती बात तो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन जितना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उसके चेहरे से वो खुश था, जिस तरह खिला हुआ चेहरा है, ये देखें मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मेरा ख्याल है मरियम को दुल्हन है या मरियम औरंगज़ेब साहिबा है। चश्मे का नंबर आपका तब्दील होने वाला है, ये दुल्हन नहीं है, ये मरियम औरंगज़ेब ही है। हाँ, ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा ही हैं। कंफ्यूज हो जाता है बंदा, वैसे काफ़ी अच्छी खूबसूरत लग रही हैं, तैयार हो गई। तो मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की मैं जो बात कर रहा था वो बहुत पुरइत्माद थे, और मेरा ख्याल है कि जो उनके चेहरे के फेस एक्सप्रेशन थे, ज़िंदगी में शायद वो मियाँ मोहम्मद नवाज साहब इतने खुश कभी हमने देखे नहीं जितने आज दोपहर को 12:40 पे देखे। नवाज शरीफ की खुशी का तो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपने बेटे के वालिद को तो तस्वीर से ऐसे गायब किया है जैसे दुनिया ने गायब किया है, लेकिन वो वहीं पर मौजूद थे। हाँ, वो मौजूद थे। हमने आपको वो तस्वीर दी है ना जो अपनी मर्जी की है, इसलिए रुहेल असगर की हमने कुटली हैं, वो रहने देना। ये भी देखें, एक शख्स ये खड़े हैं साथ, ये MNA हैं, ये मंडी बहाउद्दीन के हैं, और मेरा ख्याल है शिकस्त हो गई थी, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदे हैं, ये इंचार्ज हैं ये, लेकिन जुनैद सफदर के साथ बहुत करीबी इनके मरासम है, और ये इसलिए ये साथ खड़े। एक छोटी सी बात जाते जाते शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि रिश्तेदार किधर हैं? रिश्तेदार नज़र नहीं आ रहे, मुझे तो सियासी कायदीन दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं हर जानिब, मुझे रिलेटिव्स नहीं नज़र आ रहे हैं शादी पे। देखिए मुनीज़ा मोइन साहबा, आपको हम जो तस्वीर हमने चलवानी होती है ना वो आपको देते हैं, और जो राज में चीज़ें रखनी होती है, और ये वैसे इसहाक डार साहब ये इनके रिश्तेदार नहीं है, ये पीछे थे, ये अली डार ये इनका रिश्तेदार नहीं है। दोनों काम पूरे हो रहे हैं, दोनों काम। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि शादी की तकरीबारियाँ सारी हैं, और आज का इवेंट भी बहुत हैपनिंग रहा, और जो गुज़िश्ता रोज़ रहा वो भी आज पूरे सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। हर घर में डिस्कस हो रहा है कि जुनैद सफ्दर की जो अहलियाँ हैं वो खूबसूरत लग रही थी, उन्होंने कौन सा जोड़ा पहना था, कैसा पहना था, क्योंकि शादियों का सीज़न है। तो फिर आजकल की अगर यूथ की बात की जाए, जेनजी की बात की जाए, तो वो भी इंस्पिरेशन लेते हैं ड्रेसेस की। तो आजकल जो नई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो शानजे जुनैद सफ्दर हैं, उनको देखकर इंस्पायर होकर ख़वातीन अपने जो ड्रेसेस हैं वो तैयार करिए। लेकिन अभी एक और इवेंट बाकी है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और शहजाद हुसैन भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।